ये है दोस्तों हीरो होंडा की स्प्लेंडर प्लस ओल्ड मॉडल BS3 बाइक। भाई इस बाइक का इंजन का काम हो रहा है और भाई इंजन के साथ साथ में किल प्लेट डालेंगे और आपको बताएंगे भाई किल प्लेट कैसे डालते हैं। तो भाई देखिए, किल प्लेट डालने के लिए भाई मैंने सारे पार्ट खोल लिए हैं। इसका भाई कवर भी मैंने खोल लिया है। भाई जब मैंने कवर खोल के देखा तो भाई मैं हैरान रह गया कि भाई इसकी क्लिच असेंबली बहुत ज़्यादा कटी हुई है। चलिए भाई आपको दिखाते हैं कि भाई क्लिच असेंबली कितनी कटी हुई है। देखिए देखिए भाई इसमें गड्ढा पड़े हुए हैं। देखिए देखिए भाई बहुत ज़्यादा कटी हुई है। देखिए शायद आपको दिखाई देती हो भाई, बहुत ज़्यादा क्लिच असेंबली कटी हुई है। अगर भाई ऐसी क्लिच असेंबली कटी हुई निकलती है, या तो आप लोग चेंज कर दें या आप लोग ग्लेंडर की मदद से इसे फ्रेश कर दें। तो भाई हम इसे चेंज नहीं करेंगे, ग्लेंडर की मदद से फ्रेश करेंगे, क्योंकि भाई कस्टमर का बजट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्योंकि भाई कस्टमर का बजट थोड़ा कम है तो हम इसे भाई फ्रेश करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अगर आपका भाई बजट सही होता है तो आप लोग भाई इसे चेंज करा लें। तो चलिए भाई, क्लिच प्लेट डालने के लिए आपको कौन कौन से पार्ट खोलने होंगे चलिए बताते हैं आपको। चलिए भाई फटाफट से वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइस मेरा नाम है अजय, आप देख रहे हैं हमारा अजय मैकेनिक BSc यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग भाई चैनल पर पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन उसे ऑल पे दबा देना। चलिए भाई अब आपको बताते हैं आपको क्या क्या खोलना होगा। तो देखिए भाई सबसे पहले आपको ये सेंटर व्हील अलग करना होगा। देखिए सेंटर व्हील के ऊपर प्लेट लगी है, तो भाई प्लेट में 4 स्क्रू लगे हैं। देखिए ये 4 पेंच लगे हैं, तो आप लोग प्लस वाला पेंच कर ले लें और भाई ये प्लेट खोल लें। चलिए भाई सबसे पहले हम प्लेट खोलते हैं। तो आप लोग इसकी कोर पे फंसाएं इस तरीके से और बाहर की ओर पुश करें और बहुत ही आसानी से निकल जाती है। इसमें ऑयल भरा हुआ रहता है, तो आप लोग नीचे कुछ डिब्बा लगा लें। देखिए ये निकल चुकी है। तो भाई इसका खोलेंगे सेंटर व्हील का ये बोल्ट। देखिए ये भाई चकनट वाला बोल्ट है, तो भाई हम पुलर से बोल्ट खोलेंगे और छेनी हथौड़ी की मदद से भाई बोल्ट नहीं खोलेंगे, इससे बोल्ट ख़राब होता है। चलिए भाई लाते हैं इसका पुलर। ये है भाई 4 खूंटी वाला पुलर। अब आप लोग सोचते होंगे भाई 4 खूंटी वाला बोलना है, पर इसमें 3 खूंटी है। भाई एक खूंटी टूट चुकी है, तो भाई हम इससे बोल्ट खोल लेंगे बहुत ही आसानी से। चलिए भाई लगाते हैं और भाई खोलते हैं बोल्ट। तो भाई देखिए बहुत ही आसानी से इसका बोल्ट खुल चुका है। चलिए भाई बोल्ट को अलग करते हैं और भाई सेंटर व्हील को भी अलग करते हैं। तो देखिए भाई सेंटर व्हील निकल चुका है। अब हम भाई ये बोल्ट भी निकाल लेंगे जो गैराज पे मैंने लगाया था सेंटर व्हील रोकने के लिए। चलिए भाई आप खोलते हैं इसकी प्लेट। देखिए ये ओल प्लेट होती है, तो भाई इसमें 10 नंबर के 2 बोल्ट लगे होते हैं। तो आप लोग 10 नंबर की टीटा में ले लें और बोल्ट खोल लें, प्लेट को अलग कर लें। तो देखिए भाई ये प्लेट भी अलग हो चुकी है। भाई इसमें ऑयल भरा हुआ रहता है, जो कि भाई क्लिच प्लेट पे ऑयल पहुंचता है। चलिए भाई इसमें ऑयल थोड़ा भरा हुआ है, डिब्बा में करते हैं। अब हम भाई खोलेंगे हब सेंटर के ऊपर की प्लेट। इसमें भाई 4 बोल्ट होते हैं 10 नंबर के, तो आप लोग 10 नंबर की टीटा में ले लें और भाई चारों बोल्ट खोल लें। चलिए भाई हम चारों बोल्ट को खोलते हैं। तो देखिए भाई जब आप लोग ये बोल्ट खोलेंगे तो भाई पूरी असेंबली घूमेगी, तो आप लोग इसके नीचे कुछ लगा दें, कोई गरारी लगा दें या कोई बोल्ट लगा दें। तो देखिए भाई इसके चारों बोल्ट खुल चुके हैं और भाई निकालते हैं प्लेट। और भाई इसमें स्प्रिंग होते हैं 4, तो आप लोग स्प्रिंग भी चारों निकाल लें। देखिए अब भाई ये बोल्ट खोलेंगे। देखिए ये हब सेंटर का, ये भी भाई चकनट वाला बोल्ट होता है, तो आपको भाई चाहिए बोई वाला पुलर। तो देखिए भाई ये बोई वाला पुलर है। भाई एक साइड सेंटर व्हील खोलने का काम आता है और एक साइड भाई ये हब सेंटर खोलने का काम आता है। देखिए ये 4 खूंटी वाला पुलर है। तो अब आपको यहाँ पे भाई 2 पुलर चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि 2 पुलर कौन से चाहिए। तो देखिए भाई अब आपको चाहिए इस तरीके का पुलर, ये हब सेंटर वाला। देखिए चलिए भाई हब सेंटर में लगाते हैं इस तरीके से। देखिए ये हब सेंटर में लगा दिया है और भाई हब सेंटर बिल्कुल रुक गया है, लॉक हो गया है। चलिए भाई अब हम ये बोल्ट वाला पुलर लगाते हैं, ये वाला। देखिए भाई ये बोल्ट बहुत ही आसानी से खुल गया है। देखिए ऐसा लगता है भाई पहले से ही ये बोल्ट लूज हो, इसलिए भाई बहुत ही आसानी से बोल्ट ये खुल गया है। चलिए भाई पुलर को हम अलग करते हैं। भाई इसके नट में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो भाई नट को चेंज करना पड़ेगा। तो ये रहा भाई बारसल। भाई बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बारसल डालते समय भाई बारसल को उल्टा डाल देते हैं। आज आपको बताएंगे भाई बारसल किस तरफ से डालना चाहिए, जिससे कि भाई ये बोल्ट जल्दी खुले ना। अगर भाई बारसल उल्टा डाल देते हैं तो भाई बोल्ट खुलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो भाई देखिए ये हब सेंटर मैंने निकाल लिए हैं। देखिए आप लोग
इसके अंदर भाई क्लिच प्लेट लगी हुई हैं। और भाई ये रही क्लिच असेंबली। और भाई इसके अंदर एक पार्सल होता है और भाई इसमें एक लॉक होता है 2 टुकड़ों में। तो आपको भाई लॉक का खास ध्यान रखना होगा। चलिए भाई लॉक लगाते हैं अभी। तो चलिए भाई सबसे पहले हम क्लिच सेंटर में से क्लिच प्लेट अलग करते हैं। तो देखिए भाई आप लोग ये ऊपर का हब सेंटर निकाल लें कोई सा भी। देखिए एक ये हब सेंटर है। तो भाई ये रही क्लिच प्लेट। देखिए ये होती है भाई क्लिच प्लेट और एक होती है ये भाई प्रेशर प्लेट। देखिए ये वाली, इसे बोलते हैं भाई प्रेशर प्लेट और इसे बोलते हैं भाई क्लिच प्लेट। चलिए भाई सारी हम क्लिच प्लेट और प्रेशर प्लेट अलग करते हैं। आज आपको बताएंगे भाई क्लिच प्लेट और प्रेशर प्लेट की फ़िटिंग आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग भाई गलती करते हैं भाई क्लिच प्लेट और प्रेशर प्लेट भाई गलत तरीके से फिट करते हैं, उल्टी सीधी फिट कर देते हैं, तभी बाइक में भाई पिकअप नहीं आता है। क्योंकि भाई इस क्लिच प्लेट में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है और भाई इस प्रेशर प्लेट में उल्टा सीधा होता है। तो देखिए भाई मैंने दोनों चीज़ें अलग कर ली हैं। तो इसके भाई हब सेंटर सही है अभी। चलिए आपको बताते हैं हब सेंटर आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। हब सेंटर चेक करने के लिए भाई इसकी आप लोग ये सीट देख रहे हैं, भाई सीट बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। देखिए तो भाई इसकी सीट बिल्कुल फ्रेश है। और भाई ये दूसरा वाला हब सेंटर है वो भी भाई सही है, इसकी भाई सीट बिल्कुल सही है। भाई किसी सीट में क्या होता है स्क्रैच पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाता है। तो भाई इसकी सीट बिल्कुल सही है। भाई इसकी सिर्फ असेंबली कटी हुई है। चलिए भाई असेंबली को बाहर निकालते हैं। तो भाई असेंबली निकालने के लिए भाई इसमें लॉक होता है। देखिए पार्सल होता है भाई, लॉक के ऊपर से पार्सल लगा होता है। देखिए खांचे वाला। तो भाई चलिए लॉक को अलग करते हैं। देखिए भाई ये 2 टुकड़ों में लॉक होता है, 2 पार्सल होते हैं आधे आधे। देखिए भाई ये भी आपको बताऊंगा इसे कैसे डालना चाहिए। और इसमें एक पार्सल होता है। देखिए ये पार्सल होता है इस तरीके का। और भाई असेंबली के अंदर एक बुश होता है। देखिए बुश को अंदर करते हैं। चलिए फटाफट से इसे निकालते हैं। तो चलिए आप लोग असेंबली को बाहर की ओर खींचें, ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है। इसका बुश है, बुश इसी में भाई लगा रहने दें। तो भाई देखिए ये है असेंबली। तो भाई देखिए ये कितनी ज़्यादा कट गई है। देखिए इसमें भाई खांचे पड़े हुए हैं। तो देखिए भाई इसमें खांचे पड़े हुए हैं। देखिए देखिए भाई। तो चलिए भाई सारे पार्ट हम साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद फिर आपको बताएंगे भाई क्लिच प्लेट आप लोग किस तरीके से फिट कर सकते हैं। चलिए भाई असेंबली भी हम फिनिश करते हैं। और भाई ये आप लोग देख रहे हैं इसे भी आप लोग सही तरीके से साफ़ कर लें। तो चलिए भाई साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद फिर आपको बताते हैं। तो देखिए भाई सारे पार्ट साफ़ हो चुके हैं। देखिए आप लोग ये क्लिच सेंटर है, देखिए ये प्रेशर प्लेट है और ये भाई न्यू क्लिच प्लेट है। देखिए भाई और ये रहा भाई कवर। तो भाई सारे पार्ट साफ़ हो चुके हैं और भाई क्लिच असेंबली मैंने लगा दी है। देखिए भाई क्लिच असेंबली मैंने लगा दी है और भाई क्लिच असेंबली लॉक करने को रह गई। चलिए भाई क्लिच असेंबली लॉक करते हैं और भी बताते हैं कि भाई इसके पार्सल कैसे आप लोग लगा सकते हैं। तो देखिए भाई ये है क्लिच असेंबली लॉक करने के लिए पार्सल। देखिए सबसे पहले हम ये वाला पार्सल लगाएंगे। देखिए चलिए भाई लगाते हैं। ये आप लोग किधर से भी डाल लें, इसमें कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है। और भाई उल्टा सीधा होता है ये 2 कट वाले पार्सल में। देखिए तो देखिए भाई ये होते हैं 2 लॉक वाले पार्सल। देखिए इसकी भाई एक साइड झुकी हुई होती है। देखिए इसकी भाई एक साइड झुकी हुई होती है। देखिए और एक साइड होती है भाई धार वाली और भाई एक साइड धार वाली होती है। देखिए एक साइड बिल्कुल प्लेन होती है सादा। तो भाई ये वाली साइड सादा है और ये झुकी हुई है। देखिए तो भाई क्या करेंगे, जो झुकी हुई साइड है उसे अंदर रखेंगे और भाई जो धार वाली साइड होती है उसे रखेंगे बाहर की ओर। चलिए भाई फटाफट से पार्सल को लगाते हैं। अब लगा देंगे भाई इसके ऊपर से ये कट वाला पार्सल। तो देखिए भाई असेंबली लॉक हो चुकी है। अब भाई बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, कितना भी आप लोग निकालो। देखिए चलिए भाई तो चलिए अब बताते हैं आप लोग क्लिच प्लेट और प्रेशर प्लेट की फिटिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो भाई देखिए हम इस वाले हब सेंटर में क्लिच प्लेट फिट करेंगे। चलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लेंगे क्लिच प्लेट और एक लेंगे भाई प्रेशर प्लेट। भाई क्लिच प्लेट में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है, भाई प्रेशर प्लेट में उल्टा सीधा होता है। चलिए आपको बताते हैं। तो भाई आप लोग इसमें भी देखिए, इसमें भाई एक साइड झुकी हुई होती है और एक साइड बिल्कुल धार वाली होती है। देखिए ये भाई धार वाली साइड है और एक साइड होती है झुकी हुई। तो भाई ये है झुकी हुई। तो क्या करेंगे, जो झुका हुआ हिस्सा है उसे रखेंगे नीचे की ओर इस तरीके से। तो इस तरीके से डालेंगे, एक प्रेशर प्लेट एक क्लिच प्लेट।
तो भाई देखिए हाफ सेंटर में क्लिच प्लेट और प्रेशर प्लेट फिट हो चुकी हैं। आप लोग इस तरीके से क्लिच प्लेट और प्रेशर प्लेट की फिटिंग करें। तो चलिए भाई इसका हम दूसरा वाला हिस्सा लगाते हैं। ये इसमें एक ये डॉट होता है, देखिए डॉट होता है, और भाई इसमें ये 2 निशान होते हैं, देखिए 2 निशान होते हैं बराबर में गोल सर्कल। तो आप लोग इस तरीके से लगाएं। तो भाई देखिए बहुत ही आसानी से ये फिट हो गया है। चलिए भाई असेंबली में इसे फिट करते हैं। तो देखिए आप लोग ये 2 खूंटी पकड़ें, देखिए ये 2 खूंटी पकड़ें और भाई असेंबली में फिट कर दें। बहुत ही आसानी से ये फिट हो जाता है, देखिए। तो देखिए भाई एक ही बार में फिट हो गया। चलिए भाई फटाफट से बार्सल और बॉन्ड लगाते हैं। तो भाई देखिए ये होता है बार्सल। तो आप लोग बार्सल में ये डॉट देखें, देखिए ये गोल डॉट देख रहे हैं। तो भाई डॉट हमेशा बाहर की ओर होना चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से। डॉट आप लोग अंदर ना करें। अगर आप लोग डॉट अंदर करेंगे तो भाई बॉन्ड खुलने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो भाई आप लोग डॉट हमेशा बाहर की ओर रखें। तो चलिए भाई फटाफट से बॉन्ड लगाते हैं। तो देखिए भाई इसका बोल्ट टाइट हो चुका है। चलिए भाई स्प्रिंग लगाते हैं और लगाते हैं भाई प्लेट। और भाई आप लोग प्लेट लगाएं इस तरीके से। ये चीज़ है बाहर की ओर होना चाहिए, इस तरीके से। चलिए भाई फटाफट से बोल्ट टाइट करते हैं इसके। तो देखिए भाई ये बोल्ट टाइट हो चुके हैं। देखिए आप लोग ये चारों बोल्ट टाइट हो चुके हैं। भाई प्लेट सही तरीके से फिट हो चुकी है। चलिए भाई अब लगाते हैं ये ऑयल प्लेट। देखिए ये भाई असेंबली के नीचे साइड लगती है, इस साइड पर। तो चलिए भाई फटाफट से दोनों बोल्ट टाइट करते हैं। इसमें भाई 10 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं। तो देखिए भाई ऑयल प्लेट लग चुकी है, देखिए फिट हो चुकी है। चलिए भाई अब करते हैं ये सेंटर व्हील फिट। तो देखिए भाई सेंटर व्हील लग चुका है। चलिए अब लगाते हैं इसका बोल्ट। तो ये रहा भाई बार्सल। भाई बार्सल में डॉट देख रहे हैं आप लोग, देखिए ये होता है डॉट। भाई डॉट हमेशा बाहर की ओर होना चाहिए, इस तरीके से। चलिए भाई फटाफट से इसका हम बॉन्ड टाइट करते हैं। तो देखिए भाई सेंटर व्हील का बोल्ट टाइट हो चुका है। चलिए भाई इसके लगाते हैं प्लेट। और भाई प्लेट में एक सील होती है और एक पैकिंग होता है। तो भाई आप लोग सील और पैकिंग को सही तरीके से चेक कर लें, सही है तो भाई वही सही लगा दें। तो चलिए भाई अब लगाते हैं इसकी प्लेट। प्लेट में भाई 4 स्क्रू होते हैं, 4 पेंच दिए होते हैं। तो आप लोग भाई पेंच की मदद से चारों बोल्ट सही तरीके से टाइट कर लें। तो भाई देखिए प्लेट लग चुकी है और भाई चारों पेंच सही तरीके से टाइट हो चुके हैं। तो भाई क्लिच प्लेट का जितना भी काम होना था भाई हो चुका है। A to Z भाई सारा काम हो चुका है। अब भाई इसका कवर लगाना होता है। तो आप लोग भाई कवर में पैकिंग देख लें, पैकिंग सही है तो भाई वही लगा दें इस पर। तो भाई होप आशा करता हूँ आप लोग हीरो बाइक की क्लिच प्लेट डालना सीख गए होंगे। और भाई आप लोग इस तरीके से क्लिच प्लेट की फिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि भाई ऐसी जानकारी हर किसी को मिल सके और भाई क्लिच प्लेट डालना हर किसी को आ सके, हर कोई भाई सीख सके।